सर एक मेरा क्वेश्चन था कि जो बिहार सरकार अभी फिलहाल में मान के चलिए बहुत सारा जगह में घर तोड़ रहा है, तो ये बिना नोटिस का तोड़ रहा है। तो इसके पहले वो सरकार को तो नोटिस नहीं भेजना चाहिए, उसके बाद से ना घर तोड़ना चाहिए। बिना नोटिस के घर तोड़ रहा है, हाँ। तो इस पे आपका क्या विचार बनता है? देखिए, कानून के हिसाब से देखा जाए तो ये भी एक अपराध है। अगर जो लोग भी घर गिराने का काम कर रहे हैं, जो जेसीबी बाबा लोग उठते हैं उत्तर प्रदेश से लेके बिहार तक, ये सब कानून के हिसाब से क्या है, रॉन्गफुल एक्ट है और एक क्राइम है। और देखिए, किसी का घर गिराना इस सरकार का काम, अब मान लीजिए सरकार का काम क्या है कि लोगों का भलाई करना, वेलफेयर स्टेट बनाना है कि नहीं, लोगों को घर उपलब्ध कराना। अब बताओ, सरकार का जो काम है उसके विपरीत सरकार कर रही है ना। अभी दिल्ली में देखा गया कि लोगों का घर गिराया गया। और अभी एक और सामने आया है जिसमें आरएसएस का कोई ये थी था जो बना हुआ था, तो उसके आगे कोई मंदिर था, आरएसएस का एक क्या बोलते हैं ऑफिस बना हुआ था। तो उस मंदिर से आरएसएस का ऑफिस नहीं दिख रहा था अच्छे से, मंदिर के चलते, या ढक गया था। तो सिर्फ आरएसएस का जो भी ऑफिस बना था उसके आगे स्पेस प्रोवाइड करने के उद्देश्य से मंदिर को तोड़ दिया गया। तो चलिए ठीक है, वहां के लोग आवाज भी उठाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। किसी का भी घर गिराने का एक प्रोसेस है। अगर वो घर इलीगल तरीके से बना हुआ है तो नोटिस चिपकाने का मतलब एक टाइम पीरियड होता है। नोटिस चिपकाने के बाद से एक टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पीरियड में वो व्यक्ति चाहे तो मतलब कोर्ट में जाकर उसको क्या कर सकता है, खारिज करवा सकता है, अगर वो जेन्युइन रह रहा है तो। मान लो सरकार नोटिस प्रोवाइड क्या करती है, मतलब जो भी अधिकारी या पुलिस अधिकारी आज के समय में जा रहे हैं लोग नोटिस चिपकाने, जो भी, तो क्या करते हैं, चिपका कर ऐसे तुरंत चिपका कर फोटो खींच ले रहे हैं या वीडियो बना ले रहे हैं, फिर से नोटिसवा को क्या कर दे रहे हैं, फाड़ दे रहे हैं, और उसके बाद से घर गिराने का काम शुरू कर दे रहे हैं। या नोटिस को चिपका कर वीडियो बनाकर और उसको फाड़ के चले जा रहे हैं, और फिर 20 दिन बाद आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि हमने तो ये देखिए नोटिस भी चिपकाया था, वीडियो है उन लोगों के पास और आप देखे नहीं। क्यों? वो व्यक्ति जाकर कोर्ट में उसको डिसअलाउ करवा सकता है ना, डिसप्रूव करवा सकता है, या उसको स्टे करवा सकता है नोटिस को, ठीक है। तो ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये सरासर क्या है, कानून के खिलाफ है, ठीक है, पब्लिक वेलफेयर के खिलाफ है, और ये पूरा अपराध है, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है तो आप अगर कोर्ट में जाएंगे तो मुआवजा तक भी दिया जाएगा। अगर कोर्ट देखेगी कि अगर गलत तरीके से घर गिराया गया है, आपको क्षति हुई है, तो जो भी अधिकारी उसमें इन्वॉल्व थे सबको वो अपने जेब से पैसे देने पड़ेंगे। और कोई क्वेश्चन है? सर एक और क्वेश्चन था, इसी पे ही था कि बहुत सारे लोगों का घर टूटा है, उन लोगों को जानकारी नहीं है, और आपसे हम पूछ रहे हैं कि जिन लोग का घर टूटा है वो व्यक्ति तो सरकार के पास जा नहीं सकता, नहीं उसका बात भी सुनेगा सरकार, जो और बात रहेगी अधिकारी के भी पास नहीं जा सकता क्योंकि अधिकारी भी इसमें शामिल है। जो व्यक्ति का घर टूटा है वो व्यक्ति किसके पास जाएगा अपना बात लेकर? देखिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास जाए, ठीक है, मतलब एक सरकारी वकील होता है, अगर उसके पास नहीं जाना है तो आप एक लिखित एप्लीकेशन ले जाकर कोर्ट में ऐसे ही चले जाइए, और वहां पे मतलब जो भी तईद होते हैं जो भी लोग, तो अपना एप्लीकेशन उसके माध्यम से कोर्ट को पहुंचा दीजिए, ठीक है। और जो भी वहां पे अधिकारी होंगे वो जज साहब को देंगे। जज साहब अगर देखेंगे कि आपका बात जेन्युइन है, एप्लीकेशन जेन्युइन है, तो कोर्ट केस को रजिस्टर करवा लेगी और उस पर सुनवाई शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आपके पास अगर पैसे भी नहीं है तो कोर्ट खुद अपॉइंट कर देगी, क्योंकि आपके पास जब घर ही नहीं है तो पैसे कहां से आएंगे, है कि नहीं, सब चीज तो छीन चुका है। तो कोर्ट खुद आपके लिए एडवोकेट अपॉइंट करेगी, चाहे तो प्राइवेट या पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी होते हैं लोग, किसी को भी अपॉइंट करेगी, आपका केस जरूर सुना जाएगा और आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। सर एक और क्वेश्चन है, मान चलिए जो लोग बाहुली जमीन में घर बनाए हैं तो सरकार अपने मतलब रोड बनवा रही है तो वो घर तोड़ रही है, तो उसको मुआवजा मिलेगा कि नहीं, ये बता दीजिए। अब देखिए, बावली जमीन होता है तो उसके अगल बगल जिसका जमीन होता है वो उस जमीन को यूज करता है,
हालांकि वो तो होता तो सरकारी का है। जिस संपत्ति पे किसी का अधिकार नहीं है उस संपत्ति पे सरकार का अधिकार है। अगर आपके खेत के बगल में या घर के बगल में भावली जमीन है तो वो आप ही यूज करेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर सरकार उधर से कुछ कंस्ट्रक्शन कर रही है, जैसे सड़क निकाल रही है, कुछ भी निकाल रही है और तब घर तोड़ रही है, तो अब देखना ये है कि क्या आप पहले से आप वहां रह रहे थे, कब से रह रहे थे, है कि नहीं है, और आपका वहां अगल बगल में जमीन है, घर है कि नहीं है कि नहीं। अगर नहीं है, आप कहीं से आके बस आपको पता चला कि ये सरकारी जमीन है, उसमें बस गए, तब सरकार अब कंस्ट्रक्शन करा रही है, हटवा रही है, तब तो कम चांस है कि मुआवजा मिलेगा। हाँ, अगर आप अपने, देखिए सरकार का काम क्या है, वेलफेयर स्टेट बनाना, लोगों का भलाई करना, ना कि लोगों को कष्ट पहुंचाना, उसका घर तोड़ना। सरकार का काम है घर बनवाना, तोड़ने का काम नहीं है। अगर आप गलत तरीके से रह रहे हैं और कोई कंस्ट्रक्शन वहां हो रहा है सरकार का जिससे सभी लोगों को फायदा है, तब तो वो तोड़ सकती है। अब मान लीजिए ऐसे ही कोई कंप्लेन कर दिया, आप सरकारी जमीन पे घर बनवाए हैं, वहां कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं चल रहा है, आपका अनस्वातो आया डीएम, अच्छा आदेश किया, घर टूट गया, तो उसका तो गलत तरीके से टूटा ना, मुआवजा तो मिलेगा, जाहिर सी बात है। क्योंकि आप भारत के नागरिक हैं, यहाँ रहने का आपको अधिकार है कि नहीं है। अब बात रही है कि मान लीजिए जैसे सबिया फील्ड के चारों ओर जो लोग घर बनाए हुए हैं वो सब सरकारी जमीन है, जो भी घर बनाए हैं तो सरकारी जमीन है। अब सबिया फील्ड को विस्तार किया जा रहा है या उसको बनाया जा रहा है नए तरीके से, अब सरकार अगर हटा रही है तो मुआवजा मिलने का चांस कब है। आप सरकार के पास कौन, वो एमपी एमएलए के पास जाएंगे, कहेंगे कि हुजूर आप ही के कहने पे अगर हम लोग आप ही के एरिया में, आप ही के क्षेत्र में रहते हैं, हम लोग का घर टूट रहा है, हम लोग के पास पैसा नहीं है, तो वो सरकार से बात करेगा। सरकार का ही काम है वेलफेयर करना, ठीक है, क्योंकि आप उसको वोट दिए हैं, जिता के भेजे हैं उसको, है कि नहीं है। अब सवाल पूछने का काम किसका है, आप ही का है। आप जाएंगे उससे रिक्वेस्ट करेंगे, बताएंगे कि हम आपके क्षेत्र में रहते हैं, आप ही के कहने अनुसार हम घर बनवाए। ताकि घर बनवाने गए होंगे तो किसी से तो बोले होंगे ना कि हम घर बनवा रहे हैं सरकारी जमीन में, कि नहीं बोले होंगे। तो कहा अरे बनवाइए, हम देख लेंगे, जो भी एमपी एमएलए होगा। तो उससे आप जाइए, बात कीजिए, आपने वोट दिया है, आपका अधिकार है, आपको मुआवजा मिलेगा। अगर वो चाहे तो मिल जाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जरूर सरकार का काम है वेलफेयर करना, है कि नहीं, इलीगल काम नहीं करना, ठीक है। अगर आप घर बनाए हैं तो आप गलती किए हैं, किसी से बोल के ही पूछ के ही घर बनवाए होंगे, तो आप उसके पास जाइए, एमपी एमएलए के पास, वो चाहे तो आपको मुआवजा दिलवा सकता है। और कोई क्वेश्चन है?